दिल्ली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी से पिस्टल भी बरामद कर ली है। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को भी पुलिस से धर दबोचा है। दिल्ली हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। देखिए, लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। दिल्ली हिंसा मामले में अभी तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पीयूष और किरणपाल मेरे दोनों सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। पीयूष, लगातार आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। किरणपाल, पूरी तस्वीरें क्या कुछ रही, वो पूरा वाकया बयां कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा था वहां पर। मैं चाहूंगी कि आप दोनों फिर से कुछ और खास जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, लगातार जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि तो अंदाजा लगाइए, आप देखिए इस पत्थर से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी हिंसक जो झड़पें हैं वो यहाँ पे हुई होगी, किस प्रकार से इन पत्थरों को फेंका गया है और किस प्रकार से यहाँ पे पूरी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पे शराब की जो बोतलें हैं वो मस्जिद के अंदर जो शराब की बोतलें हैं ये ऊपर से फेंकी गई हैं। ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा किस पक्ष की ओर से ये बोतलें फेंकी गई हैं। तमाम तरीके के जो पत्थर से हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां हम आपको दिखा रहे हैं। इसी मैं चाहूंगी पहले तो आप वो पत्थर दिखाएं, क्योंकि वो बड़े धारदार से पत्थर हैं। और ये जो पत्थर आप दिखा रहे हैं, शायद ये मस्जिद के आसपास रखे हुए भी शायद कुछ पत्थर हैं, जहां तक मुझे दिख पा रहा है। आप उनको भी दिखाइए होगा। लेकिन ये पहले पत्थर आप दिखाइए, इतने धारदार हैं, किसी के सर पे मार दिया तो उसका सर फट जाए। जी बिल्कुल, आप देखिए ये पत्थर देखिए किस प्रकार से इन पत्थरों के हालात देखिए, काफी मजबूत पत्थर होते हैं, आसानी से नहीं टूट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी दूरी से फेंका गया है, इतने ऊपर से फेंका गया है कि पूरी तरीके से ये पत्थर चकनाचूर हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी इंसान के सर पे ये पत्थर लगते तो कितनी भयावह स्थिति होती। आप साफ तौर देखिए यहाँ पे कुछ दुकानें भी है और यहाँ पे भी तमाम वो पत्थर रखे गए हैं और किस प्रकार से कुछ साफ सफाई भी यहाँ पे कराई गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। कुछ जहाँ पे जो बोतलें फेंकी गई थी उसको भी यहाँ से साफ कराया गया है। चूंकि यहाँ पे कुछ शराब की दुकानें भी है तो आमतौर पे वो जो बोतलें हैं वो यहाँ पे इकट्ठा करके रखी जाती है। आप देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं वो घरों से निकल रहे हैं और बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, हालांकि वो बच रहे हैं कुछ भी बातचीत करने से। और यहाँ पे जो दुकानें आप देख रही हैं, हर दुकान बंद कर दी गई है, एहतियातन बंद दिल्ली पुलिस की ओर से कराया गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार से कुछ भी यहाँ पे देखिए कोई भी शख्स जो है वो बोलने को तैयार नहीं है। आप पीछे देखेंगे जो दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगातार यहाँ पे सख्त की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। और भी टीमें यहाँ पे बुलाई जाएगी और जो गृह मंत्रालय है वो इस पे लगातार संज्ञान ले रहा है, चूंकि कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस विवाद को लेकर और लगातार अभी भी जांच चल रही है। चूंकि जो स्पेशल सेल है वो भी इस मामले में सक्रिय है, क्राइम ब्रांच सक्रिय है। खुद राकेश अस्थाना एक एक अपडेट को देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार अगर हम बताएं तो कई सीसीटीवी फुटेज के अलावा कई ड्रोन के फुटेज दिल्ली पुलिस के पास है और अन्य कई आरोपी और भी पकड़े जाएंगे, ये दिल्ली पुलिस का दावा है। अभी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ चल रही है, उस आधार पर कई लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, कई लोग फरार बताए। राजकुमार जी, माफ कीजिएगा, एडीजी बरेली जोन राजकुमार जी हमारे साथ में है। मैं पीयूष आपके पास वापस लौटू। राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी थैंक यू। राजकुमार जी, आपके जोन में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं एहतियातन तौर पर? दिल्ली में हुई हिंसा के बाद में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से निर्देशित किया गया है कि यहां की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको जो कुछ एहतियातन तौर पर कार्रवाई करनी है कीजिए। आपके अपने जोन में आपने अभी तक क्या कुछ प्लानिंग की है? जी, बरेली जोन के सभी जनपदों में हम लोग पूरे सभी अधिकारी और कर्मचारी हाई अलर्ट में है। सभी क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं जी। और जितने भी त्योहार और जुलूस और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं उन सभी में प्रभावी हम लोग पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। अच्छा, अभी वहां पर माहौल एकदम ठीक है? क्योंकि कई इलाकों से कुछ खबरें यूपी के भी आने लगी हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते वहां पर सिचुएशन को तुरंत प्रभाव से अंडर कंट्रोल किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बरेली जोन में सभी कुछ अंडर कंट्रोल है, कहीं कोई विशेष बात नहीं है, हम लोग सभी अलर्ट हैं।
चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए राजकुमार जी। बरेली जोन में सब कुछ एकदम ठीक ठाक है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और एहतियातन तौर पर पूरी कार्रवाई भी की जा रही है। पीयूष लगातार बने हमारे साथ में, जो कि पूरी तस्वीर वहां की हमें दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से पुलिस का जो फोर्स है वो डिप्लॉयमेंट किया गया है, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पीयूष, ये अभी हम लगातार देख रहे हैं, सुबह से ही मूवमेंट लगातार पुलिस का चल रहा है। अचानक से हमने देखा कि काफी सारे जो पुलिस फोर्स था वहां पर मूवमेंट करने लगा। ये जो तुरंत प्रभाव से हम देख रहे हैं, कभी कभी मूवमेंट हो रहा है, कभी ये लोग आराम से वहां पर तमाम चीजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी जो मूवमेंट हुआ उसके पीछे की अभी कोई जानकारी है कि ये अचानक से जो मूवमेंट हुआ ये क्यों हुआ? देखिए पूजा, निश्चित तौर पे जहांगीरपुरी काफी सेंसिटिव इलाका है। अगर हम कैमरे के अंदर पीछे की बात करें तो लगातार हम लोगों ने भी कई दूसरे समुदाय के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की। वो लोग आ तो रहे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार रोक रहे हैं, क्योंकि एक जो वर्ग है वो लगातार इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस इतनी चुस्त है, इतनी तरीके से मुस्तैद है, आरएफ जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसके जवान आपको दिख रहे होंगे, वो इतने तरीके से मुस्तैद है यहाँ पे कि किसी भी परिंदे को यहाँ भटकने नहीं दिया जा रहा है, खासतौर पे वैसे शख्स को जो अराजक है। क्योंकि हमने कल दिल्ली की सड़कों पे यहीं पे इसी मौके पे हमने देखा कि किस प्रकार से हजारों की संख्या में अराजकता फैलाई गई, शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और छतों से पथराव किया गया। और निश्चित तौर पे तमाम जो ऐसे लोग हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं था, हजारों की संख्या में लोग थे जिन लोगों ने पथराव किया। पुलिस इसकी जांच कर रही है और यही वजह है क्योंकि ये सबसे यही वो इलाका है, यहीं पे वो जो तमाम पथराव है। ये जो कौन सी वो छतें थी जहां से पत्थरबाजी की जा रही थी, क्योंकि जहां पर आप खड़े हैं वहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है तो सामने की तरफ से उन पत्थरों का आना शुरू हुआ। और इसके अलावा जिन शराब की बोतलों का जिक्र आप कर रहे हैं, एक और खास बात है, क्योंकि मान्यताओं की अगर बात करते हैं, हनुमान जयंती के मौके पर कोई शराब अगर पी रहा है तो जाहिर सी बात है वो जायज नहीं माना जाता। इसी तरीके से रोजे में भी ये सब पॉसिबल नहीं, तो फिर वो कौन से लोग थे जिनकी ये शराब की केन्स वहां पर पड़ी हुई हैं, बॉटल्स वहां पर पड़ी हुई हैं? देखिए पूजा, बिल्कुल किसी भी धर्म में शराब पीने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाएंगे थोड़ी दूर पीछे अगर हम ले चले तो देखिए आप वो जो बियर और वाइन शॉप की जो आपको दुकान दिख रही है। चूंकि यहाँ पे लगातार जो शराब पीने वाले लोग हैं वो यहाँ पे हमेशा से ही इकट्ठा रहते हैं और लगातार कई बार कई घटनाएं भी यहाँ पे हुई है। दिल्ली पुलिस भी इस बात को बखूबी जानती है। सबसे बड़ी बात है कि वहां पे शराब पीने के बाद तमाम जो बोतल्स हैं वो इसी इलाके के इर्द गिर्द जो शराब पीने वाले लोग हैं वो फेंक देते हैं। यही कारण है कि कल आसानी से जो उपद्रवी हैं उनके हाथों में ये बोतल्स भी लग गई। इसके अलावा तमाम जो पत्थर हैं वो भी के हाथों में पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों का ये भी मानना है, चश्मदीदों का, कि जो पत्थर हैं वो छतों पे रखे गए थे, छतों के ऊपर स्टोर करके रखे गए थे। इसके बाद जब शोभा यात्रा निकली, कई लोग ये भी कहते हैं, हालांकि पुलिस इसका जांच करेगी, ये जांच का विषय है कि ये जो चीजें हैं वो सुनियोजित थी, पहले से तय थी, या अंसार के विवाद के बाद एक बड़ा विवाद पैदा हो गया। इन तमाम बिंदुओं पर जो दिल्ली पुलिस है वो जांच करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस प्रकार से हनुमान जयंती पर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो तमाम तरीके के जो दो समुदाय में झड़प हुई, काफी विभत्स जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई। तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार इसमें सतर्कता बरत रही है। अगर हम बात करें जो दीपेंद्र पाठक की, उनका भी कहना है कि फेक न्यूज ना फैलाया जाए, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा भी जो सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं दिल्ली पुलिस को, उस हिसाब से आरोपियों की पहचान की जा रही है। कल देर रात कई आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने उठाया था और उनसे पूछताछ की गई थी। इसी आधार पे कई और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। करीब 14 लोग बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस के बैरिकेडिंग लगा दी गई है, 2-2, 3-3 लेयर बनाए गए हैं यहाँ पे, ताकि किसी भी प्रकार से किसी की भी एंट्री ना हो सके। सिर्फ मीडिया के लोग हैं। आप अभी तस्वीरों में देखिए जो रैपिड एक्शन फोर्स है, जो RAF है, वो यहाँ पे मस्जिद के ठीक सामने आए हैं। लगातार जो मान है मिनटों मिनट यहाँ पे आज इस मंदिर को अभी बंद रखा गया फिलहाल एहतियातन तौर पर, क्या पीयूष? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी कोई मूवमेंट नहीं है। क्या आज नमाज अदा यहाँ पर नहीं हुई? कुछ इस तरीके की आज यहाँ पर एहतियातन कदम उठाए गए हैं?
जी बिल्कुल पूजा, ये गेट आप देख रही हैं और इस गेट के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीधे लॉक लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ पे किसी को भी इजाजत ना मिले, और एक बड़ा सा लॉक लगाया गया है इस मस्जिद में। चूंकि यही वो लॉक है, आप देखिए यहाँ पे ये वो लॉक है और यहाँ पे ये लॉक लगाया गया है ताकि, क्योंकि कल जो घटना हुई थी यहीं पे हुई थी। तमाम आप बोटल्स मस्जिद के बाहर भी देखेंगी कि ये जो बोटल्स हैं वो किस प्रकार से तोड़े गए हैं, किस प्रकार से फेंके गए हैं लोगों पे, शोभा यात्रा पे किस प्रकार से फेंकी गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहीं से शोभा यात्रा निकल रही थी और यही वो जगह है, इसी जगह पे ऊपर से लेकर हर उस दिशा से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। स्थितियां नियंत्रण में नहीं रह सकी। निश्चित जाहिर सी बात है, पुलिस को लग रहा था कि 12 से 13 जवान इस स्थिति को संभाल लेंगे, लेकिन पुलिस को अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना भी यहाँ पे हो सकती है। जब इतनी बड़ी घटना हुई तो कंट्रोल रूम में सूचना दी गई पुलिस के अधिकारियों को, उसके बाद जो फोर्सेस है वो यहाँ पे आई, तब जाके स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहांगीरपुरी हो या दिल्ली के अन्य कई ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील हैं, वहां पे दिल्ली पुलिस ने ऐसे मौके पर भारी पुलिस बल के जवानों की तैनाती क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रामनवमी के जुलूस के दौरान भी कई शोभा यात्राओं पर पथराव हुए थे, अलग अलग राज्यों में हुए थे। इस बात से सबक दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं लिया, ये भी सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी काफी सतर्क मानी जाती रही है। हालांकि कहीं ना कहीं एक विश्वास में थी दिल्ली पुलिस की ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और ये तस्वीरें आप देख रही हैं कि किस प्रकार से मस्जिद में एक तरीके से सन्नाटा है, कोई भी शख्स आपको नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मस्जिद ही नहीं, दूर तक मंदिर भी है, वहां भी कोई शख्स मौजूद नहीं है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। चूंकि ये काफी कंजेस्टेड एरिया है, आप देखेंगे कि हर जगह पे कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है, गाड़ियां हैं, रोड ब्लॉक हो जाते थे, इतने कंजेस्टेड ये इलाका रहता है आम के दिनों में। यहाँ पे मीट का कारोबार, तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो देखिए, जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पे उनके जवान लगातार मार्च कर रहे हैं, तैनात है, चप्पे चप्पे पर तैनात है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना फिर से ना हो। क्योंकि दिल्ली में आमतौर पे देखा गया है कि जब भी एक घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ होता है, हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं उसको संभालने की कोशिश है वो कर रहे हैं। और इस वक्त हम उसी इलाके में पूजा मौजूद हैं कि जहाँ पे ये घटना हुई है और निश्चित तौर पे पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। आप पीछे डिप्लॉयमेंट देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पुलिस की गई है। आप देखिए, हमारे साथ एक शख्स भी मौजूद है। पूजा, क्या कुछ हुआ था कल, आपने देखा यहाँ पे? जब ये सारे सब 3-4 दफे आए हैं, कोई शोर शराबा नहीं है। इनके हाथ में तलवार थे, छुरी थे, बल्लम थे, सब कुछ थे इनके हाथों में। तो हम लोगों ने किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मस्जिद में उन्होंने झंडा बांधने की कोशिश की है तब जाके ये झगड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पथराव किसने किया? आरोप लग रहा है कि शोभा यात्रा पे पथराव किया गया। ये इन्होंने पहले झंडा बांधने की कोशिश की गई है मस्जिद के दरवाजे पे। अंसार को गिरफ्तार किया गया है, अंसार पर भी कई आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस इनके साथ नहीं था, 2 जिप्सी था सिर्फ पीछे। जो घटना के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना के बाद जो गिरफ्तारी हुई है इनमें कोई नहीं था। दिल्ली पुलिस के एक जवान को गोली लगी है, हाथों में गोली लगी है, किस तरीके से देखते हैं आप? उसकी निंदा करते हैं? निंदा तो है, लेकिन ऐसा है, देखो भीड़ के टाइम जो पथराव हुई है, दोनों के तरफ से पथराव हुई है। अब किसका पत्थर लगा, ये हॉकी स्टिक और लाठियां कहां से आई लोगों के हाथ में? वजह क्या रही है? क्योंकि आमतौर पे पिछली बार भी शोभा यात्रा निकलती, पिछले बार शोभा यात्रा में इतना हथियार नहीं था उनके हाथों में। इस बार जितने भी हथियार थे उनके हाथों में, ऐसा कोई पब्लिक नहीं था जो उनके हाथों में हथियार नहीं है। तो बिल्कुल पूजा, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान है वो पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक पक्ष है, ये एक पक्ष ने अपनी राय रखी है, लेकिन दूसरे पक्ष का भी कहना है कि हम शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे थे। अचानक से पुलिस मना कर रही है, लेकिन कहते हैं कि बच्चे होते हैं सच्चे। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी लगातार घूम रहे हैं। अगर कोशिश हो पाए तो आप इनसे भी जरूर बातचीत कीजिए, क्योंकि पुलिस ने अभी सबको वहां से हटा दिया है और वो सब वहां से भी मूव कर गए हैं। लेकिन अगर हो पाए तो बात कीजिएगा।
देखिए पूजा, अभी कुछ बच्चों से बातचीत करने की कोशिश हमने की, लेकिन जाहिर सी बात है संवेदनशील मामला है तो कोई भी बातचीत करने से बच रहा है। चूंकि दिल्ली पुलिस के तमाम जवान और अधिकारी भी आ रहे हैं, तो इस लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें, या बच्चों के माता पिता ने निश्चित तौर पर कहा होगा कि किसी से बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों का क्या दोष होता है। लगातार सभी को अंदर जाने के लिए कह रही है और पुलिस यहाँ पर लगातार डटी हुई है, और जो सिविलियंस यहाँ पर हैं वो बातचीत ना करें। फिलहाल ये कोशिश की जा रही है ताकि कोई अलग अलग तरीके की बातें यहां पर निकलकर सामने ना आए, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। जिनसे बातचीत कर रहे थे पीयूष, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि साहब यहां पर सब कुछ सही चल रहा था, किसी ने झंडा बांधने की वहां पर कोशिश की, उसके बाद से पूरा विवाद बढ़ा, लेकिन पुलिस ने अंसार को गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और यह बताया गया कि अंसार ने जाकर बहस शुरू की, उसके बाद ये पूरा मामला इतना ज्यादा गर्मा गया। बड़ी खबर इस बीच, गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। फायरिंग जिसने की वो आरोपी असलम गिरफ्तार हो चुका है। असलम ने ही गोली चलाई थी। पुलिस ने असलम से पिस्टल भी बरामद की है। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हिंसा की मुख्य आरोपी अंसार को भी पुलिस ने धर दबोचा है। दिल्ली हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए थे। इस पूरे मामले में अब तक असलम का नाम सबसे नंबर 1 पर है, क्योंकि असलम के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि असलम ने ही चाहकर इस पूरे माहौल को इतना ज्यादा खराब कर दिया था कि आखिरकार बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों आपस में भिड़ गए। यहां पर लाठियां चली, हॉकी चली, पत्थर चले और यहां तक कि गोलियां भी चली। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को पुलिस ने धर दबोचा है। दिल्ली हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए थे और एक एसआई को गोली तक लगी थी। एसआई पर गोली चलाने वाला असलम था, क्योंकि असलम ही इस पूरी हिंसा का मुख्य आरोपी है। असलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। फायरिंग करने वाला आरोपी असलम गिरफ्तार हो चुका है। असलम ने ही गोली चलाई थी। असलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। पुलिस ने असलम से पिस्टल भी बरामद कर ली है। दिल्ली हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत एक जो सिविलियन को मिलाकर 9 लोग घायल हुए थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेकर, ये दिल्ली हिंसा को लेकर आप देख रहे हैं। आप जाके जो हमारे एरिया में ट्रैंक्विलिटी का माहौल है उसको एस्टैब्लिश करें, उसको बिगड़ने न दें, लोगों को अफवाहों पे विश्वास न करने के लिए बताएं, और कोई भी शरारती तत्व, मिस्चीवियस एलिमेंट अगर सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करता है, बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करता है, तो आप हमसे टच में रहिए, उनको वहीं कंटेन करिए, उनको रोकिए। एसएचओ के साथ, अपने एसीपी के साथ, अपने डीसीपी के साथ संपर्क बनाए रहें, और कोई भी सिचुएशन होती है जिससे अगर हमारे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग होने की अगर आपको ज़रा सा भी आसार लगता है तो हमें बताएं। ऐसे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि र्यूमर्स को फैलने से रोकें और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। आपके डीसीपी होने के नाते मैं आपको ये आश्वासन दिलाती हूँ कि इस जो भी इंसिडेंट हुआ है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, न्यूट्रल, फेयर इन्वेस्टिगेशन विद ट्रांसपेरेंसी मेरी तरफ से इंश्योर करी जाएगी और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आपके साथ होगी। बस आपसे निवेदन है कि यहाँ पे हमारी मदद करें। कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम सभी को रिस्ट्रेंट करना चाहिए था, अपने आप को रोकना चाहिए था, पर अब इस सिचुएशन को संभालने की हम सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि लोगों से अपील भी उन्होंने की। किरण पाल उनसे बातचीत की कोशिश भी कर रहे हैं। किरण पाल प्रयास कर रहे हैं कि वो बात कर पाए डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी से, और वहां पर ही वो मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी नॉर्थ वेस्ट की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर हम इंश्योर करते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी, निष्पक्षता से जांच होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें साफ होंगी। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो चुका है उसके बाद उसे हम अब उसको रोक पाएं, ये इंश्योर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। किरण पाल वहां पर मौजूद हैं। किरण, उषा रंगनानी कह रही है कि मामले में ट्रांसपेरेंट कार्रवाई होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ होगा, जांच पड़ताल सब ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। अमन कमेटी के लोग हैं और साथ ही मेरे साथ में खास बातचीत करने के लिए स्थानीय जो निगम पार्षद हैं वो मौजूद है। मैम, क्या बात थी जिस बात को रखा गया? देखिए, मैं बस यहाँ पे मीटिंग आज बुलाई गई, डीसीपी मैडम थी, एसीपी सर थे, यहाँ पे सभी पुलिस फोर्स थी।
तो मैं अपनी बस बात ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या मेन रीज़न था ये होने का। ये रीज़न ये है, यहाँ पे बांग्लादेशी जो हैं जिन्होंने आधे से ज़्यादा एरिया यहाँ पे एनक्रोच कर रखा है, चाहे वो MCD लैंड्स हो चाहे DDA लैंड हो। एक बार आप जाके यहाँ पे दिखाएं मीडिया से, एक बार आप मीडिया दिखाएं कि उन्होंने किस हक से ये लैंड उन्होंने अपने अंडर कर रखा है, उस पर कैसे कब्जा कर रखा है। पुलिस का क्या कोई डर नहीं है? जब लैंड MCD का है, उन्होंने इतने बड़े बड़े बोरे रखे हुए हैं, उनके पास हथियार होते हैं, इतने बड़ी बड़ी चाकू लेके घूमते हैं, और स्नैचिंग वगैरह इतना आम हो गया है पूरे आदर्श नगर वार्ड में, जिसमें कि आज़ादपुर सराय, बड़ोला, यहाँ पे जहांगीरपुरी हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलके रहते हैं, मगर शरारती तत्व वही हैं कि जो बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे आतंक मचा रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे घर भी हैं जहाँ पे ऊपर ISIS के झंडे भी लगे हुए हैं काले। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे काले काले झंडे कैसे लगा सकते हैं? पर जो कल हिंसा हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को इस समय पर क्या नाम है शांति बनाने का माहौल क्रिएट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों की भाजपा की सरकार है, आप लोगों की जिम्मेवारी बनती थी, पर इस समय तो शांति बनाने का सबसे पहला कदम। देखिए, मैं सभी लोगों के से यही बोलना चाहती हूँ, सब लोग शांति चाहते हैं, और कल जो भी ऐसे दंगे हुए भी, तो उसमें उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। देखिए, चले मैं बोलती हूँ ताली दोनों हाथ से बजती है, मगर जो दंगे हुए उसमें उन लोगों को भूलना चाहिए यहाँ पे परिवार हैं, वहाँ पे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको ध्यान रखना चाहिए। हम लोग शांति चाहते हैं और शांति से काम हो। यहाँ पे कल जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय हुआ है, और ऐसे बढ़ावे कुछ शैतानी तत्व होते हैं जो कि पूरी भीड़ में आग लगा देते हैं। और लोगों गोरखपुर से चल रहे हैं, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं, 2 दिवसीय उनका दौरा है, और अपने इसी दौरे के दौरान में वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा विकास परियोजनाओं को लेकर है, उनके साथ में समीक्षा बैठक कर रहे हैं और विकास परियोजनाओं को लेकर अपडेट भी उनसे ले रहे हैं लगातार। और यही कार्यशैली योगी आदित्यनाथ की है, अपनी इसी कार्यशैली को वो लगातार प्रदर्शित करते हैं और मौके पर प्रदर्शित करते हैं। विकास परियोजनाओं को लेकर वो खुद फीडबैक लेते हैं, स्टेटस अपडेट लेते हैं, और गोरखपुर में भी तमाम विकास परियोजनाओं को लेकर वो स्टेटस अपडेट भी ले रहे हैं और उनसे समीक्षा भी कर रहे हैं। और वहां पर और क्या कुछ कामकाज की जरूरत है, इसको लेकर भी लगातार चर्चा वहां के अधिकारियों संग चल रही है, अधिकारियों संग चल रही है। ये गोरखपुर की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जब भी वो वहां पर पहुंचते हैं आमतौर पर वहां के तमाम कामकाज को लेकर अब वो पूरा स्टेटस चेक भी करते हैं कि क्या कुछ उसको लेकर नया अपडेट है। और फिलहाल आप गोरखपुर से ही सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सर, सैनिक स्कूल का आपने कल स्वयं समीक्षा ली थी सर, और इसकी प्रगति आपके सामने है सर। आयुष विद्यालय का परियोजना जो मई 2023 तक का टारगेट है सर। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर योगी आदित्यनाथ के समक्ष तमाम अधिकारी थे, वो बता रहे थे कि कुछ परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कि मई महीने तक का इसका टारगेट है। तो जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को कितना अचीव कर लिया गया है, कितना और काम बाकी है, इसी को लेकर पूरा डिस्कशन यहां पर चल रहा है योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों संग। और अधिकारी उनको पूरा स्टेटस बता रहे हैं कि क्या कुछ विकास की परियोजनाओं को लेकर अपडेट है। और लगातार ये बात हम आपको बता रहे हैं। कल की बात करते हैं, कल आपने देखा था किस तरीके से 900 करोड़ की जो नाला परियोजना थी उसको लेकर भी स्टेटस अपडेट योगी आदित्यनाथ लिए थे, बकायदा खुद वहां पर पहुंचे थे और चेकआउट किया था कि ये परियोजना कहां तक पहुंची है, क्या कुछ अभी तक स्टेटस अपडेट है कामकाज को लेकर। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो वो भी आपने देखा था, विद्यालय को लेकर पूछा जा रहा था कि इसको लेकर क्या कुछ अभी अपडेट है, और कहीं पर भी कोई कमी पेशी नजर आती है योगी आदित्यनाथ को तो उसको लेकर भी वो अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि यहां पर ये कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उनका एक और स्पष्ट जो संदेश रहता है वो ये कि जो वक्त पर काम निर्धारित किया गया है वो उसी वक्त पर होना चाहिए। इससे पहले सुबह आपने देखा ही था, अधिकारियों संग मंथन किया था योगी आदित्यनाथ ने, और जनता दरबार जब भी वो जाते हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार में पहुंचकर एक बार फिर से उन्होंने अपनी जो वहां की जनता है, जो भी वहां पर फरियादी पहुंचे थे, उनसे बातचीत भी की, सभी की फरियाद को सुना भी, और साथ ही साथ उनकी तरफ से अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। फिलहाल ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।